नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग रुपए का प्रतिशत निकालना सीखने वाले हैं। दोस्तों, रुपए पैसे का प्रतिशत हम किस प्रकार से निकालते हैं आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जैसे आप कहीं दुकान पर जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो आप वहां पर कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर दुकानदार छूट देता है। जैसे दोस्तों आपसे कोई पूछ ले कि 2000 रुपए का 700 रुपए कितना प्रतिशत होगा, या आप कहीं दुकान पर जाएं उसमें से आपने 700 रुपए की वस्तु खरीदी है और आपने उसको दुकानदार को 2000 का नोट दिया है, तब दुकानदार 700 रुपए काट लेगा और आपको 1300 रुपए वापस कर देगा। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि वहां पर दुकानदार ने कितने प्रतिशत रुपए काटे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है 2000 रुपए का 700 रुपए कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए दोस्तों, ये 2000 रुपए दिया है, इसका हमको 700 रुपए बताना है कि वो कितना प्रतिशत होगा। तो हमको प्रतिशत बताना है। जब प्रतिशत का निशान पहले से दिया होता है तब उसको हटाकर हम नीचे 100 लिखते हैं। ठीक दोस्तों, जब प्रतिशत हमको निकालना है तो हम गुणा करेंगे 100 से। तो हम यहाँ लिख लेंगे जो कितना दिया है, कितना की जगह पर हम x मान लेंगे। 2000 रुपए का 700 रुपए x प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2000 रुपए का 2000 रुपए का x प्रतिशत। ठीक दोस्तों, यहाँ पर ये पहले दिया है आपको उलझाने के लिए, लेकिन इसको हम पहले रखेंगे। 2000 का x प्रतिशत 700 रुपए होगा, या तो यूं कहें 2000 रुपए का 700 रुपए x प्रतिशत होगा। दोनों बात बराबर हैं। तो 2000 रुपए का x प्रतिशत कितना होगा, 700 रुपए। तो हम यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे 2000 रुपए लिखे हैं तो 2000 का में गुणा होता है, तो का की जगह पर हम गुणक निशान लगाएंगे। अब ये x लिखा है तो हम x को लिख लेंगे, और ये जब प्रतिशत का निशान पहले से दिया होता है तब उसको हटा के नीचे 100 लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब प्रतिशत का निशान दिया होगा तो उसको हटा देंगे, नीचे 100 लिखेंगे, बराबर के 700। ये आ गया। अब हमको इसी x का मान निकालना है। तो पहले हम 0 0 काट लेते हैं, ऊपर के 0 2 और नीचे के 2 0 कट जाते हैं। तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा हमारा 20। 20 गुणे x, नीचे एक नहीं लिखा जाता है, 700। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस x का मान निकालना है तो x को यहीं रखेंगे 700, इसका 20 का हम पक्षांतर कर देंगे। दोस्तों पक्षांतर किस प्रकार से करते हैं, तो पक्षांतर जब हम करते हैं तो संख्याओं का जो निशान है वो बदल जाता है। 20 और x के बीच में गुणक निशान है तो भाग का बन जाएगा, तो ये बटे में चला जाएगा। यदि यहाँ पर प्लस होता तो माइनस का हो जाता, यहाँ माइनस होता तो प्लस का हो जाता। तो दोस्तों गुणा का है तो भाग का बन जाएगा। अब हम 0 0 काट देंगे, तो यहाँ पर ऊपर बचे हमारे 70 और नीचे हमारे बचे 2। अब 70 को हम 2 से भाग कर देंगे, तो 2 3 6, अच्छा 1 0 ताल लेंगे, 2 पंचे 10, कट गया पूरा पूरा। तो हमारा x का मान आ गया है 35। ये दोस्तों हम इसका आंसर है। हमसे प्रतिशत पूछा गया था तो x का तो 35% इसका आंसर आ जाएगा। 2000 रुपए का 700 रुपए 35% होगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया है 2200 रुपए का 1980 रुपए कितना प्रतिशत होगा। जैसे दोस्तों आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आपने 2220 रुपए का सामान खरीदा, ठीक दोस्तों, लेकिन उस दुकानदार ने 1980 रुपए ले लिए, बाकी के जो रुपए हैं वो आपको वापस कर दिए उसने। तो यहाँ पर क्या है, दुकानदार ने छूट दे दी। तो आप कैसे पता करेंगे कि दुकानदार ने कितने रुपए छोड़े और कितने परसेंट छोड़े और कितने परसेंट उसने ले लिए। इस क्वेश्चन में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 2200 रुपए का सामान लिया है और दुकानदार ने 1980 रुपए काट लिए। तो बताना है कि वो कितना प्रतिशत उसने रुपए लिया है। तो देखिए दोस्तों 2200 दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2200 का 2200 का। अब हम कितना प्रतिशत की जगह पर x मान लेंगे।
हम मान लेंगे कि x% उसने रुपए ले लिए, तो 2200 रुपए का x%, 2200 रुपए का x% कितना होगा? 1980। दोस्तों यहाँ पर 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है। तो 2200 रुपए का x% 1980 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 2200 का की जगह गुणा निशान लगाते हैं। x है तो हम x लिखेंगे। जब प्रतिशत हमको निकालना होगा तो हम 100 से गुणा करते हैं। जब हमको प्रतिशत का निशान पहले से दिया होता है तो उसको हटा देते हैं और नीचे 100 लिखते हैं। इस प्रकार से हम लिखते हैं जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसा ही हमको इस क्वेश्चन में भी करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने 100 लिख लिया। अब हम जीरो काट देते हैं। नीचे के जीरो और ऊपर के जीरो कट जाते हैं। जितने नीचे के जीरो होंगे उतने ही ऊपर के जीरो होंगे, तो हम उतने जीरो को काट देते हैं। 2 नीचे के जीरो और 2 ऊपर के जीरो कट गए, बराबर में बचे हमारे 1980। अब यहाँ पर बचा हमारा 22 गुणे x, एक को हम इधर भेज देंगे, गुणा हो जाएगी 1980। अब हमको x का मान निकालना है तो हम यहाँ पर x लिखेंगे। इस 22 को हम पक्षांतर कर देंगे, इधर भेज देंगे, 22 जो है पक्षांतर में आ जाएगा। तो 1980 ये गुणा है 22 और x के बीच में, तो गुणा को उल्टा भाग होता है, तो 22 जो है वो भाग में आ जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, 1980 और नीचे है 22। अब देखिए दोस्तों, ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या, तो दोनों सम संख्याएं हैं। जब सम संख्याएं होती हैं तो हमारी वो 2 से कटती हैं। ये दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल यदि आपको नहीं पता है कि कौन सी संख्या कितने से कटेगी, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोनों सम संख्याएं हैं, ये हमारी 2 से कट जाएंगी। इसको हम 2 से काट देंगे, 2 एकन्ना 2, 2 एकन्ना 2। इधर भी हम काट देंगे, 2 नाम 18, यहाँ पर बचा 1 2 नाम 18। अब जीरो इसी प्रकार से लिख लेंगे। अब 11 और 99, ये 11 का पहाड़ आता है, 11 से इसको काट देंगे, 11 कन्ना 11, 11 नमा 99, और ये जीरो हम उतार लेंगे, तो x बराबर हमारा 90 आ गया। हमसे प्रतिशत पूछा गया था तो ये प्रतिशत हो जाएगा। तो 90% दुकानदार ने रुपए ले लिए, तो 2200 रुपए का सामान था, 1980 काटे उसने, बाकी के जितने रुपए बचे वो घुमा दिया। तो उसने कितना परसेंट रुपए लिया? तो 90% उसने रुपए ले लिया। अब कितनी छूट दे दी? तो टोटल 100% होता है हमारा, उसमें से उसने 90% जो है ले लिया, तो बच्चा हमारा 10%। तो उस दुकानदार ने हमको 10% की छूट दे दी। दोस्तों जिस प्रकार से हमने इसमें किया उस प्रकार से डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट ही हुआ है। ठीक दोस्तों, तो डिस्काउंट और प्रतिशत दोनों एक दूसरे से मैच है यहाँ पर। तो यहाँ पर दुकानदार ने 90% रुपए ले लिए और 10% छोड़ दिए। तो इस प्रकार से हम रुपए का प्रतिशत वाला हिसाब लगाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ से हैं और आप किस क्लास से हैं, ताकि मैं उसी क्लास के वीडियो बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।